नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीव विज्ञान का टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं और सभी बच्चों को ये टेस्ट काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। अर्थात यहाँ पर रक्त संबंधित है तो सभी क्वेश्चन आपको रक्त से ही संबंधित आपको मिलेंगे। मतलब जो भी पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज एक लिंक लेके पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को और हमको भी लगता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ उनको ज्ञान मिल रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। आप रेलवे एग्जाम या लोअर 2 या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस से लड़ाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 171 कह रहा है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो RH जो नाम है एक बंदर का था। ऑप्शन राइट आपका सी, क्योंकि बंदर के ब्लड से ही खोज की गई थी RH फैक्टर, जो कि प्लस होता है या निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये खोज की थी, इस कारण RH का संबंध किससे है, आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सबसे पूछा था कि इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो सभी का जवाब सही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि ब्लड से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का O, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ये रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। किसी का भी अगर मान लीजिए माता का O है, पिता का A है, या पिता का O होता इनका A होता, अल्टरनेट किसी का हो सकता है, तो संभवतः आपका 100% चांस यही होता है कि आपका रक्त वर्ग हो जाता है, O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछता है कि माता या पिता में से किसी एक या दोनों का रक्त समूह O होने पर संतानों में AB अनुपस्थित नहीं होगा। मतलब AB नहीं हो सकता। अगर मान लो माता में O है और पिता में A है, तो जो ब्लड होगा AB कभी भी नहीं हो सकता। ये लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा होता है कि माता या पिता में किसी में एक या दोनों का रक्त समूह AB होने पर वो कभी मौजूद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट रट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है। रक्त का जो pH स्तर होता है वो कितना होता है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 7.35 से 7.45 होता है। 74 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रतिजन, जिसे एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो प्रतिजन होते क्या है, अर्थात प्रतिजन वह पदार्थ है जो कि कह सकते हैं कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। एंटीजेंस की जो मूल विशेषता होती है, ये विशेषता आपकी क्या होती है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। अर्थात हमारे बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उसकी रक्षा करने के लिए एक आपके पास तत्व होता है, वो कौन सा होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, WBC। ठीक है, श्वेत जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, वो आपके संक्रमण तत्वों से रक्षा करती हैं हमारे बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो एंटीबॉडी जो निर्मित होती है रुधिर के प्लाज्मा में से, तो किसके द्वारा, ऑप्शन राइट आपका 79 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट है लिम्फोसाइट। अब बात आती है यहाँ पर कि लिम्फोसाइट क्या होता है, तो आपको बता दें जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और जो WBC होता है उसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं उसे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि प्रतिरक्षा अर्थात असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है। सर्वाधिक जो संबंधित संबंध है ये आपका किससे है? 180 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से, ठीक है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव के श्वेत रक्त कणों अर्थात WBC का व्यास लगभग होता है। तो WBC का जो व्यास होता है वो लगभग आपका होता है 0.007 मिलीमीटर। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो देखिए, अगर रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो ऐसे रोग को बोलते हैं कि उसे ल्यूकेमिया हो चुका है। क्या हो गया? ल्यूकेमिया हो गया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, ये कहाँ पर बनती हैं? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट कह रहा है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, ये कहाँ पर होता है? ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, प्लीहा में होता है। ठीक है, RBC का जो विनाश होता है ये कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, जिसे स्प्लीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर लेके आए हैं। कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त ग्लूकोज होता है, रक्त ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो रक्त ग्लूकोज जो व्यक्त किया जाता है वो व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन राइट आपका जो 185 का हो जाएगा बी नंबर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हृदय कब आराम करता है? तो कब आराम करता है भाई? आप सबको पता है कि हृदय आराम नहीं करता, लेकिन करता भी है। तो कब करता है? तो ये कब करता है? जब दो धड़कनों के बीच अर्थात पहले धड़का जैसे ही वापस आएगा तो एक समय कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए रुकता है, वही होता है कि हृदय का आराम करना। तो दो धड़कनों के बीच जो होता है उसी समय को बोलते हैं कि हृदय क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। ठीक है, तो आराम कब करता है? दो धड़कनों के बीच। क्वेश्चन याद कर लेना है, PCS में क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात जिसे कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो हार्ट अटैक से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि डी है, टांगों में दर्द। टांगों में दर्द होता है तो इसका मतलब नहीं है कि हृदयघात हुआ है, लेकिन सीने में दर्द, पसीने जो कि जी मचलाना, बाह में दर्द हुआ, झंझनाहट, ये आपकी हृदयघात का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। रक्त का जो संभरण करती हैं उन धमनियों को कहते हैं क्या? ऑप्शन राइट 188 का हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर आपका हृदय धमनियां उन्हें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, थ्रोम्बिन एंजाइम होता है जो रक्त को थमने में प्रयोग करता है। जो आपके यकृत है, मानव का जो यकृत होता है, तो यकृत में ये सभी चीज़ें आपकी बनती हैं, जितने भी आपके प्रोटीन, जैसे कि मान लीजिए आपके एंजाइम था, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन वगैरह होते हैं, और आपका प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। ठीक, मतलब जितने भी आपके ये बनते हैं सभी आपके यकृत में ही बनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो हमने अभी बताया कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, रक्त के जमाव से संबंधित है आपका थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कितना? 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति क्या होगी? जब रक्त में ऑक्सीजन की जब सांद्रता, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, सांद्र हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो श्वास होती है तो श्वास की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर पाचन संबंधी प्रश्न। ठीक है, पाचन और उत्सर्जन तंत्र संबंधी आपको प्रश्न पढ़ना है।
और ये जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मनुष्य शरीर में जो खून की शुद्धिकरण किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस और आपके पैरालिसिस। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो आपके आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाचन से संबंधित 100% आपको मिलते हैं और आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कराते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को जो हमने दिया है आपको जवाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।